क्या इस घर में चूहे या किसी भी किस्म का जहर है बिन्नास? नहीं मुज़य्यन साहिबा, हम घर में नहीं लाते हैं। मरजान साहिबा हमें गार्डन में जहर वगैरह के इस्तेमाल से मना करती हैं। आखिर ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं? पता नहीं और क्या कुछ देखना बाकी रह गया इस घर में। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास मैंने, और बहुत देख लिया दुख का रोना। क्या मैं तुम्हें शक्ल से इतनी बेवकूफ लगती हूँ जो तुम्हारी साजिशों को समझ ना पाए? हमें क्या अपने जैसा समझा हुआ है आप लोगों ने? इस वक्त आपका खामोश रहना बेहतर रहेगा। तो सुनो सब, मैं जानना चाहता हूँ कि ये बॉटल हमारे घर में कैसे आई, इसलिए मैं जो कुछ पूछूंगा सब मुझे इसका जवाब देंगे और कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। अगर तुम में से कोई सच जानते हुए भी मुझसे छुपाएगा तो याद रखना बहुत जुल्म करेगा खुद पे, क्योंकि मैं फिर उसे जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। चले जाओ यहां से, काम करो अपना। क्या हम मुजरिम हैं जो इस तरह कटहरे में खड़ा किया हुआ है? अब जाएं हम या नहीं? फिलहाल जा सकते हैं। क्या हुआ? ये शोर कैसा था? ये मेरा गला घोटने की कोशिश कर रही थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं तो बस इसका तकिया ठीक करने की कोशिश कर रही थी। झूठ बोल रही है ये। तो अधूरा काम पूरा करने आई हो तुम क्या कर रही हो यहाँ? जाहिर सी बात है, मुझे मारने के लिए आई है ये। इसको निकालो मेरे कमरे से बाहर। मैं यहाँ पर इससे बात करने के लिए आई थी। सुबह के वाकये के बारे में बात करनी थी मुझे। अच्छा हुआ तुम आ गए वक्त पर, वरना वो तो मुझे मार ही डालती। क्या असली जो कह रही है वो सच है? बिल्कुल नहीं, कातिल नहीं हूँ, गलत समझ रही है वो। मैंने कहा था रूम से बाहर मत जाना। क्यों गई तुम उससे मिलने? देख लिया ना क्या हुआ। उससे बात करनी थी मुझे। पूछना चाहती थी कि शायद उसने कुछ देखा हो। वो ठीक नहीं थी, उसका सर तकिए से नीचे गिर रहा था। उसे ऐसे छोड़कर आना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मदद करने की कोशिश की तो उसकी आंख खुल गई और ये सब कुछ हो गया। जब तक पता नहीं चल जाता कि किसने किया है, तुम आसली से दूर रहोगी। उसके रूम में तो बिल्कुल मत जाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। फिर चाहे पत्थर आसमान से ही क्यों ना गिरा हो, कसूर तुम्हारा होगा। सब मुझे लेकर इतना गलत क्यों सोच रहे हैं? मैं कह रही हूं ना कि मैंने कुछ नहीं। बहस करने की कोशिश मत करो। जो कह रहा हूं वो सुनो।
हेलो, यस सर। मिस मरजान, एक जरूरी बात करनी है आपसे। मिस्टर एमरा अमेरिका से किसी मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंस चाहते हैं और मैंने आपको उनका ईमेल फॉरवर्ड कर दिया है। ईमेल में लिखा है कि मीटिंग 10:30 बजे होगी, इसलिए आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है मिस मरजान। ठीक है, यस सर, आ रही हूँ मैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एमरा साहब ने मीटिंग रिक्वेस्ट की है। जानती हूँ, बस अभी पता चला। सारी फाइल्स भी ऑफिस में ही हैं, वहीं जाना होगा, मीटिंग की तैयारी करनी है। हम दोनों साथ जाएंगे। प्रोजेक्ट तुम्हारा हो सकता है, लेकिन यह कंपनी अब मेरी है, तो मतलब प्रोजेक्ट भी मेरा है। चलो। मरजान, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैं कार में हूं, जल्दी आ जाना। कौन है ये? अपने आप को समझता क्या है ये? हद होती है। क्या हुआ बाबा? तुम्हें कुछ नजर नहीं आता क्या? और आज जो हमारे घर में हुआ वो कभी नहीं हुआ था। उसने मुलाजिमों के साथ साथ हमें भी कटहरे में खड़ा कर दिया। तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आता? आदत हो गई है मुझे। अब तो मान जाओ मेरी बेटी, मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं सबको इस मुसीबत से निकालना चाहता हूं। प्लीज, मैंने जो कहा तुम उसमें मेरा साथ दो। बाद में बात करते हैं इस बारे में, मुझे भी जाना होगा। एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जा रही हूँ मैं। ठीक है, जाओ मेरी बेटी। मुझे पूरा यकीन है उसी ने मुझे जहर दिया है। हाँ, मगर ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। हमें रिपोर्ट्स का इंतजार है। वो लड़की पागल हो चुकी है जमाल। अभी अगर तुम वक्त पर ना आते ना तो मुझे मरा हुआ पाते। क्या पता वो तुम्हें देखने आई हूँ और तुम्हें लगा कि जैसे वो... क्या मतलब मुझे ऐसा लगा? तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? क्या था वो सब? तुम्हें लगता है कि वो हमदर्दी कर रही थी मुझसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो जमाल? मरजान मेरे कमरे में आई थी अम्मी, और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। बेटा, अब वो तुम्हारे एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन आपने देखा नहीं, वो तो अगर मैं नींद से ना जागती और जमाल ना आया होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। ये क्या कह रही हो तुम? कब आई? थोड़ी देर पहले ही आई, जमाल से पूछ लें। और जानती है तकिया अभी तक उसके हाथ में था अम्मी। जमाल, इस लड़की पे मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा शायद। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी बता कर आती हूँ। अम्मी आप रुक जाएं। आतिश उसे अपने साथ ऑफिस लेकर गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी? शायद उसे यकीन ना आया हो, इसीलिए तो बचा रहा है वो उसको। और कैसे यकीन आएगा उसको? अम्मी वो खुद संभाल लेगा ना। वो फिलहाल सबूत तलाश कर रहा है। जहर उस लड़की के बैग से निकला है, क्या ये सबूत काफी नहीं उसके लिए? हासली, रो मत, मैं तुम्हारे एक एक आंसू पे कुर्बान जाऊं मेरी जान। लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा इस मामले में। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।